मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग तंत्रिका तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले ग्रंथि के विषय में पढ़े, पाचन तंत्र के विषय में पढ़े, जनन अंग के विषय में पढ़े, ठीक। और चैप्टर वाइज पढ़ाते हुए बायोलॉजी का फुल सॉल्यूशन यहाँ पे कर देंगे। जो इस चैनल पे नया है वो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। जिसकी आकृति हम फिगर बना दिए हैं, इस तरह से होता है। ये वाली जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका पिंड कहते हैं। इस जगह जो होता है जिसको हम लोग अक्ष तंतु कहते हैं या एक्सॉन कहते हैं। बीच में जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। इसके बाद क्या उपांग कहते हैं, ये अंतिम वाले हिस्सा को उपांग, ठीक, अंग्रेजी में भी लिख दिए। इसके बाद इस जगह जो ये जोड़ पाए जाते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, रणवीर के सिरे कहते हैं, ठीक। इसके बाद ये बीच में जो हम लोग रेड कलर से दर्शाया है इसको छ्वावन सेल कहते हैं। इसके बाद ये जो ऊपर में आकृति है इसको क्या कहते हैं, माइलिन आवरण कहते हैं। इसके बाद ये अंतिम जो हिस्सा है इसका अक्ष तंतु का अंत कहते हैं। ये हमको इतना सा इसमें तंत्रिका तंत्र के विषय में पढ़ते हैं। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिकाओं का नाम क्या है। तो जब भी पूछे एग्जाम में मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिकाओं का नाम क्या है, तो जिसका नाम क्या है, तंत्रिका तंत्र है। तो एक बात याद रखिए, तंत्रिका तंत्र यह मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका होती है। इसमें कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है क्योंकि यह इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इससे पहले हम कोशिका के विषय में जब पढ़ाए तो उसमें बताए थे कि मनुष्य के शरीर में कोशिका विभाजन करने का काम कौन सा करता है, सेंट्रोसोम करता है। तो सेंट्रोसोम करता है, तो तंत्रिका तंत्र में सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता है। मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र होती है। इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। बात समझे, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। कोशिका में इससे पहले बताए थे कि कोशिका विभाजन करने का जो काम करता है ये कौन सा करता है, सेंट्रोसोम करता है। बात समझे। अब चलिए तंत्रिका तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। तो यह सबसे लंबी कोशिका होती है जो बोर्ड पे हम लिख दिए। इसमें जन्म के बाद आज तक कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। अगर भूल से कोशिका विभाजन हो गया तो समझ लीजिए उस आदमी का जाना ऊपर तय है, समझे। और यह क्या करता है, मस्तिष्क जो मनुष्य का मस्तिष्क जो बना होता है यह सेंट्रोसोम का बना होता है। इसीलिए जब हम लोग गाड़ी लेके चलते हैं, बाइक लेके रोड पे, तो पुलिस वाले क्यों कहते हैं कि हेलमेट पहन के चलिए, कहें कि अपना सर को बचा के रखिए ताकि एक्सीडेंट हो। आप अगर सर में चोट लगे, अगर सर में चोट लगेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेन में का कोशिका जो तंत्रिका तंत्र का बना होता है, कोशिका हमारा मस्तिष्क, यह फट जाएगा। तो इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब भी ब्रेन में चोट लगेगा तो उसमें कोशिका विभाजन होगा नहीं। विभाजन का मतलब एक दूसरे से पुनः टूट के बनेगा ही नहीं। जैसे हम लोग का यहाँ था, यहाँ को काटते हैं या फिर से क्या हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है। अगर मस्तिष्क किसी का फट गया फिर से ये ज्वाइंट नहीं होगा, समझे। तो मस्तिष्क में जो है सिग्नल पहुंचाने का कार्य करते हैं कौन सा, सोडियम जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, NaCl। देखिए मस्तिष्क में क्या सिग्नल, कोई भी चीज का सिग्नल पहुंचाता है कि जैसे हमारे हाथ ने कोई चीज छू लिया, जैसे ये मार्कर छुए, इससे अनुभव से बता दिए। तो सिग्नल पहुंचाने का काम कौन सा करता है, सोडियम। इसीलिए करता है जिसके मनुष्य के शरीर से जितना अधिक सोडियम निकलेगा वह मनुष्य क्या हो जाएगा, उतना जल्दी उसको क्या हो जाएगा, चक्कर आएगा, बेहोशी होगा। कैसे, अब देखिए जब सोडियम निकलने लगता है तो सोडियम में क्या निकलता है, ऑटोमेटिक। देखिए सोडियम कैसे निकलता है, जब मनुष्य को ज्यादा टेंशन होता है तो उसके शरीर से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। तो पसीना कैसा होता है, नमकीन होता है। नमकीन, जब नमकीन हो गया तो ये क्या हो गया, एक प्रकार के क्षार हो गया। इसका सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। तो NaCl मतलब सबसे अधिक कौन निकल रहा है, जब सोडियम निकल रहा है तो ऑटोमेटिक उसको क्या आ जाएगा, चक्कर आएगा। चक्कर आएगा तो बेहोश होके गिर जाएगा। अब चलिए हम लोग तंत्रिका तंत्र के विषय में पढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र आखिर होता क्या होता है, शरीर का वह भाग होता है जो हमारे सोचने समझने द सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसको हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। बात समझे। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, जो मनुष्य के शरीर में सोचने समझने का कार्य करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, या सूचनाओं का आदान प्रदान करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। कोई दिक्कत, हमको लगता है कि यहाँ पर आप समझ लिए होंगे। और जो भूख प्यास पर नियंत्रण करता है, भूख
लगता है और प्यास लगता है किसी को, तो ये तंत्रिका तंत्र ही सूचना देते हैं कि हमको क्या लग गया, भूख लग गया। अब चलिए इसके बाद होता है मनुष्य, इसका मुख्य भाग जो होता है तंत्रिका तंत्र का, एक मस्तिष्क होता है और मेरु रज्जु होता है। एक एक करके विषय में पढ़ेंगे, मस्तिष्क के विषय में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग मेरु रज्जु के विषय में पढ़ेंगे। मस्तिष्क को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेन और मेरु रज्जु को स्पाइनल कोड कहते हैं। अगर मस्तिष्क का वजन देखा जाए या आयतन, इसको हम लोग कहते हैं 1350 से 1350 ml, ठीक ना, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। इतना यह वजन जब भी पूछा जाता है, अलग अलग मनुष्य में अलग अलग तरह से होता है, लेकिन औसत एगो निकाल लिया गया है कि 1.5 kg का लगभग 115 ml का होगा या 1350 ml का। मस्तिष्क में, मस्तिष्क जो मनुष्य का होता है यह क्रोमियम नामक हड्डी से क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। जो क्रोमियम में कितने हड्डी पाए जाते हैं, 8 हड्डी पाए जाते हैं, जो बोर्ड पर हम लिख दिए हैं। इन हड्डियों के मस्तिष्क में मेनिनजेन 3 प्रकार की क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, जो मानव के तंत्रिकाओं का बना होता है, ठीक ना। इस मेनिनजेन नामक जो 3 प्रकार की झिल्ली पाई जाती, बनी होती है, जो किसका बना होता है, तंत्रिका तंत्र का बना होता है। तंत्रिका तंत्र वह तंतु नस होता है जो सिग्नल पहुंचाने का कार्य, ये तंत्रिका तंतु एक नस होती है जो साइनेप्स कहते हैं, ठीक है ना। साइनेप्स के अंतिम छोर को क्या कहते हैं, गोल संरचना होती है, ठीक है, जिसे एक्सपॉन कहते हैं। ठीक, एक्सपॉन क्या होता है, एक्सपॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, आवेश को संचारण करता है। संचारण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य करते हैं। अब चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अब क्या, मस्तिष्क के विषय में। चलिए